YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लास नंबर 26 है। सभी क्लासेज जो मेरी होती हैं उस पर मैंने यहाँ एक नंबर डाल रखा है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सीरियल नंबर से आप क्लास देख सकते हो। लेसन 9 का ये पार्ट 2 है। क्लास नंबर 25 लेसन 9 के बारे में है, वो इससे पहले वाला वीडियो है, वो आप देख लेना। उसके बाद जहाँ पर हमने छोड़ा था पिछली क्लास में, उसके बाद के प्रश्न हम इसमें हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में बेटा हमने यहाँ पर छोड़ा था, यहाँ पर ये इस जगह पर ये जोड़ियाँ हमने मिला ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह भरनी है। कुछ ऑप्शन है बेटा आपके सामने, ये आपकी पाठ्य पुस्तक, बेटा पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखिए। बाबूजी वाज पुट इन, बाबूजी को कहाँ रखा गया? तो पहले ऑप्शन हम भर देंगे जेल। चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, बाबूजी वाज पुट इन जेल सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। आज़ादी की लड़ाई के समय बाबूजी को कई बार जेल में रखा गया। पुट इन मतलब रखना। प्रश्न क्रमांक 2, ही किस्ड हिज सन, उन्होंने अपने बेटे के फोरहेड, फोरहेड मतलब माथा, तो यहाँ पर हम भर देंगे फोरहेड, अपने बेटे के माथे को चूमा। ठीक है। रोल्ड डाउन हिज चीक्स, उनके गालों से लुढ़कने लगे। क्या लुढ़कने लगे? टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू। ये सारे के सारे वोकैब बेटा, ये सारे के सारे शब्दों के अर्थ मैं आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ, मतलब वीडियो नंबर 25 में पूरे पाठ का ट्रांसलेशन किया था, वहाँ सारी शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए थे। वाक्य नंबर 4, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसके प्राइम मिनिस्टर बने? वो इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री बने वो 1964 में। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966, उनको अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया भारत रत्न का 1966 में। तो ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आपने पहले नंबर का वीडियो से पहले वाला देखा है अच्छे से, तो बड़ी आसानी से आप दे पाओगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब थोड़ा डिटेल में आपको जानना होगा इसके बारे में। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। बेटा ये आपके प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5 और 6। पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी की क्वालिटीज क्या थी? तो जो चैप्टर हम पढ़ते हैं वो पहली ही लाइन में लिखा था, सिंपलिसिटी, सरलता, ऑनेस्टी ईमानदारी, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति, ये सारे उनमें गुण थे। फिर यहाँ से लिख देंगे वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, समझ आ गया प्यारे बच्चों? चलिए अच्छे से पहले समझ लीजिए और फिर इस वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप अपनी किताब में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, व्हाट वरीड बाबूजी, बाबूजी को क्या चिंतित करता था? व्हेन ही वाज इन जेल, जब वो जेल में थे। प्रश्न क्रमांक 2 है बेटा, जब वो जेल में थे तब बाबूजी को क्या वरीड करता था? तो इसका जवाब मैंने बेटा अगले पेज पर लिखा है। ये द न्यूज ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस, मतलब उनकी बेटी की बीमारी की खबर। बाकी ये प्रश्न से है, वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल, बाबूजी को चिंतित करती थी जब वो जेल में थे। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 2 का जवाब हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, व्हाट डिड बाबूजी ऑप्ट, बाबूजी ने क्या चुना? व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पैरोल,
पैरोल की चॉइस दी, उनको विकल्प दिया कि आपको हम पैरोल दे देंगे या फिर आप आज़ादी छोड़ दो, अपने बेटे के साथ रहो। तो इन दोनों में से बाबूजी ने क्या चुना? बेटा प्रश्न में डिड है, तो इसका जवाब जब हम लिखेंगे तो इस मेन वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको हर बार बताता हूँ हर चैप्टर में। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जवाब ये रहा आपके सामने। बाबूजी ऑप्टेड, देखो कर दिया हमने V2। बाबूजी ऑप्टेड टू गो टू जेल, बाबूजी ने जेल जाना चुना। बाकी ये प्रश्न से वैसा का वैसा ही जोड़ देंगे हम। व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पैरोल, जब पैरोल चुनने का विकल्प दिया था तो उन्होंने क्या चुना? जेल जाना। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया आपसे? व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। देखो डिड प्रश्न में फिर से आया है, तो ये बिकम का हम क्या कर देंगे? सेकंड फॉर्म कर देंगे V2, बिकेम। और 1900 कब बने? 1900 प्राइम मिनिस्टर 1964 में ना, 64 में बने थे। ये इसका जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसका जवाब किस तरीके से लिखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, देखो ये V2 कर दिया हमने, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, इतना से लिखना है बस, इन 1964। अगले प्रश्न जो है आपका 5वें नंबर का, उसका जवाब है ही गेव द स्लोगन, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान टू द नेशन, राष्ट्र को उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये है। प्रश्न नंबर 5 आपका ये रहा। व्हाट स्लोगन डिड ही गिव, गिव लिखा है, देखो प्रश्न में डिड है तो इसकी हम क्या कर देंगे? V2, गिव। समझ आ रहा है? तो हमने यहां पर क्या लिख दिया प्यारे बच्चों? गिव, ही गेव, देखो ये कर दिया हमने, ही गेव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड, ऑनर्ड फॉर मतलब सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, देश की सेवा के लिए किस प्रकार सम्मानित किया गया? तो बेटा इसके लिए उनको भारत देश का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सेना के पुरस्कार अलग होते हैं बेटा, गैलेंट्री अवार्ड उनको बोलते हैं, जो सिविलियन अवार्ड है, तो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है भारत का, ये मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न भी पूछा था, तो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो इनको दिया गया, जिसका नाम है भारत रत्न। आपके चैप्टर की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, उनकी सेवा के लिए उनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। आई होप बेटा आपको ये सारे प्रश्नों के जवाब अच्छे से समझ आ गए होंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5 के 5 प्रश्न है, 6 प्रश्न है आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट्स वेरी गुड बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो बेटा इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर, गांव से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। लेट्स लर्न, आओ सीखें। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब दिए हुए वाक्यों की स्टडी कीजिए, उनको पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं। वी एंजॉय अ हॉलीडे ऑन संडे, बेटा सप्ताह के दिनों के नाम है, दिन के नाम है संडे, मंडे, दिनों के नाम से पहले क्या लगाया बेटा? ऑन। क्या लगाया है? ऑन। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, बेटा समय से पहले क्या लगाया? एट। इसको समझें। शास्त्री जी वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1996, यहां पर इन लगा गया है बेटा। ऑन, एट और इन, 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग इनमें बताया गया है।
जो सन है वर्ष दिया गया है उसके साथ में इन लगाया है इन्होंने, अगर समय है उसके साथ में एट लगाया है, और संडे मंडे किसी दिन का नाम है तो ऑन लगाया है। क्लियर है? ये चीज़ें माइंड में आप छाप लीजिए। इसके साथ साथ ऑन का मतलब होता है ऊपर, तो टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक, जगहों के नाम के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। छोटी जगह है तो एट का प्रयोग करेंगे, और बड़ी जगह है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन लिव्स एट पचमढ़ी इन होशंगाबाद। होशंगाबाद बेटा पूरा का पूरा जिला है, और जिले का एक भाग है पचमढ़ी। तो कौन सा बड़ा हो गया, कौन सा छोटा हो गया? पचमढ़ी छोटा हो गया तो हमने एट लगा दिया। होशंगाबाद पचमढ़ी से बड़ा है तो हमने इन लगा दिया। तो स्थान के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए इन। वाक्य नंबर ये भी देखिए जरा, द कैट इज इन द रूम। यहां इनका मतलब होता है मैं या अंदर। अगर कमरे में अंदर बिल्ली है तो मैं के अर्थ में क्या आएगा? इन। ठीक है, तो ये सभी प्रीपोजिशन अच्छे से आप समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में बेटा 12वीं की पढ़ाई के बाद आपको इस प्रकार की चीजें आनी चाहिए। इस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs आपसे पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं सभी के लिए। ऑन का प्रयोग संडे मंडे के साथ में करेंगे, या ऊपर के अर्थ में करेंगे ऑन का प्रयोग। जैसे कोई टेबल है, स्टूल है, उसके ऊपर कोई चीज रखी है, मान लो ये गुड़िया रखी है डॉल, तो ये इसके ऊपर है, यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। एट का प्रयोग किसी समय के साथ में करेंगे हम एट का प्रयोग, या फिर छोटे जगहों के लिए एट का प्रयोग करेंगे। सन, अगर कोई वर्ष दिया गया है उसके साथ में हम इन लगाएंगे। इसके साथ साथ बड़े स्थान के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। और अगर मैं या अंदर का अर्थ आता है, किसी चीज कमरे के अंदर, इन द स्विमिंग पूल के अंदर, इन द रूम, तो इस तरीके से इन मतलब मैं के अर्थ में भी हम इनका प्रयोग करेंगे। कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं। द वर्ड्स ऑन, एट एंड इन हैव बीन यूज्ड टू डिनोट टाइम। ऑन, एट और इन का प्रयोग समय के लिए होता है, और प्लेस स्थान के लिए भी होता है। दोनों चीजों के लिए हो रहा है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। इनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। राम, व्हेन विल यू मीट मी? आप मुझे कब मिलोगे? तो इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में इन भर दीजिए। वाक्य नंबर 2, राजू, वेयर इज योर पेन? आपका पेन कहाँ है? तो राजू कहता है माई पेन इज इन माई पेंसिल बॉक्स। तो यहाँ पर इनका अर्थ आ रहा है मैं, पेंसिल बॉक्स में है मेरे, उसके अंदर है। टीचर, मीरा, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? सर, आई लिव एट बैरागढ़। देखो, छोटी जगह के लिए, छोटे स्थान के लिए क्या बताया मैंने? छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग, बैरागढ़ में रहता है। सायरा, व्हेन विल द मैच बिगिन? मैच कब शुरू होगा? देखो, बजे के लिए एट का प्रयोग कर देंगे हम। द मैच विल बिगिन एट 9 o'clock। ठीक, 9 बजे शुरू होगा। वाक्य नंबर 5, वी विल एंजॉय अ पिकनिक ऑन अ हॉलीडे। हॉलीडे पर यहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। वाक्य नंबर 6, श्रेया, बाला हु इज देयर ऑन द ब्रिज? ब्रिज के ऊपर की बात हो रही है, तो ब्रिज के ऊपर कौन है? ही इज द वॉचमैन, वह वॉचमैन था। तो यहां ऑन का मतलब हो रहा है ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनका प्रयोग बेटा समय के लिए होता है, ऑन का प्रयोग भी समय के लिए होता है, एट का प्रयोग भी समय के लिए होता है। इसके अलावा इनके प्रयोग स्थान के लिए भी होते हैं, हमने देख चुके हैं। चलिए, तो ये हो गई प्रीपोजिशन के बारे में बात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये चित्रों की सहायता से 4 प्रीपोजिशन और हैं आपके पास। नियर का मतलब होता है पास, नजदीक। ऑन का मतलब होता है ऊपर।
अंडर का मतलब नीचे और बिहाइंड का मतलब पीछे। बेटा प्रीपोजिशन, पोजीशन मतलब स्थिति। अब कौन कहाँ है, किसकी क्या पोजीशन है वो आप देखिए और प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिए। अगर कोई पास में है तो नियर का प्रयोग करें, नीचे है तो अंडर का प्रयोग करें, पीछे है तो बिहाइंड का प्रयोग करें, ऊपर है तो ऑन का प्रयोग करें। चित्र आपको देखना है, वो आपको ही वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। चित्र आपके सामने ये रहा, द बॉय इज हाइडिंग। अब बॉय जो है वो पेड़ के पीछे छुप रहा है, हाइड मतलब छुपना, तो यहां हम क्या लगा देंगे, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है, बिहाइंड का प्रयोग कर दिया। यहां पर बिहाइंड का प्रयोग बिल्कुल सही है। वाक्य नंबर 2 देख लो, द सेज, सेज मतलब होता है संत, संत महात्मा ऋषि ये बैठे हुए हैं। इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे हैं तो नीचे के लिए क्या लगाएंगे बेटा, हम नीचे के लिए लगाएंगे अंडर, ठीक है, पेड़ के नीचे हैं। अगला चित्र देखो जरा, द पोस्ट ऑफिस इज नियर द स्कूल। जो पोस्ट ऑफिस है, जो डाकघर है, वो स्कूल के नियर में है। नियर मतलब पास में है। चलिए, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, देखो चेयर के ऊपर बैठी है लड़की तो ऑन लगा देंगे। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, लड़की कुर्सी के ऊपर बैठी है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आगे के जो प्रश्न है हमारे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 27 में हल करेंगे। तो बेटा आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त छोटे भाई बहन कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 10वीं तक पढ़ रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर कक्षा 3 से लेकर 10 तक के सभी विषयों की जो पुस्तकें हैं उनके इसी प्रकार से सरल और आसान भाषा में हल कराए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर द डे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।